जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं वही बोलूँगी जो आज मेरे गुरुजी महाराज मुझसे बुलवाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे आज क्या शुक्राना करना है, क्या बोलना है, मैं कुछ नहीं जानती। जो गुरुजी की मर्जी होगी मैं वही बोलूँगी। अगर संगत जी कुछ गलत बोल दूँ, कुछ बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी महाराज प्लीज़ आप भी मुझे अपनी बेटी को माफ़ कर देना अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो। संगत जी, आज मैं सबसे पहले गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। जो मैं अपना शुक्राना गुरुजी महाराज के सामने रख रही हूँ। इस टाइम गुरुजी महाराज की जोत जल रही है और गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने है। गुरुजी साक्षात विराजमान है उस स्वरूप में, जो कि गुरुजी का मैसेज भी आता है कि मैं तेरे घर के स्वरूप के अंदर साक्षात विराजमान हूँ। तो जो मैं बोल रही हूँ वो गुरुजी महाराज सब सुन रहे हैं और सब मुझसे वही बुलवा रहे हैं। संगत जी, आज मैं सबसे पहले गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि परसों गुरुजी महाराज ने एक ड्रीम दिया। उस ड्रीम में ये था कि मेरी एक सर्जरी हुई थी। किस चीज़ की सर्जरी थी, क्या सर्जरी थी, क्यों हुई थी, मुझे क्या हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मेरी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी जिसमें मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी और गुरुजी महाराज ने ही मेरी वो सर्जरी करवाई थी। किस चीज़ के लिए कराई थी वो सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि ऐसा कौन सा कष्ट था, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको गुरुजी महाराज ने सपने में ही मेरा कटवा दिया, वो मैं नहीं जानती। वो सब कुछ मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिताश्री, मेरे गुरुजी महाराज ही जानते हैं। क्योंकि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे परिवार के लिए क्या अच्छा है, वो सब कुछ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज को पता होता है। वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे घर चलाना है, मुझे कैसे खर्चा चलाना है, मुझे कैसे बच्चों की फ़ीस भरनी है, मुझे कैसे बच्चों के खर्चे उठाने हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे कुछ नहीं पता। जो करने वाले हैं वो मेरे दाता, मेरे पालनहार, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे पिता परमेश्वर हैं जो मेरी लाइफ को चला रहे हैं। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया है अपने गुरुजी महाराज को। मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ, गुरुजी महाराज आप देखो कि मेरी लाइफ कैसे चलेगी, वो सब आपको पता है। आप हमेशा मुझे मैसेज देते हो कि तू चिंता ना कर, तू परेशान ना हो। संगत जी, ये जो मई का महीना है ये थोड़ा सा महीना ऐसा है कि जिसमें कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अच्छा हो रहा है। और वो गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही कह दिया था कि 31 मई तक तेरा टाइम थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। तो हर एक दिन ऐसा होता है, एक दिन खुश रहती हूँ, अगले दिन फिर मूड ख़राब हो जाता है। पता नहीं किस चीज़ के लिए मूड ऑफ होता है, क्यों मूड ऑफ होता है वो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ हो जाता है किसी भी बात से मूड ख़राब। तो कल भी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, इतना ख़राब था कि कल मुझसे सत्संग भी सुना नहीं जा रहा था। मैंने सिर्फ गुरुजी का एक सत्संग सुना और उसके बाद मैंने रख दिया, क्योंकि कोई काम बिना मन के करो उससे अच्छा वो काम मत करो। तो गुरुजी महाराज का मेरे पास रात को मैसेज आया कि तू क्यों परेशान होती है, तू क्यों दुखी होती है। मैंने तुझे 1000 बार कहा है मैं तेरे साथ हूँ, तू दुखी मत हुआ कर, तू खुश रहा कर। तू खुश रहते हुए मुझे अच्छी लगती है, अगर तू दुखी होती है तो मैं भी दुखी होता हूँ। गुरुजी महाराज आपका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज कोई तो है मेरे हस्बैंड के अलावा, आज कोई तो है मेरा बड़ा जो मुझे इतना प्यार करता है कि जो मेरे दुखी होने पे दुखी होता है, जो मेरे रोने पे रोता है और जो मेरे हंसने पे हंसता है। सच में गुरुजी महाराज आपके जैसा कोई और नहीं हो सकता। गुरुजी महाराज पता नहीं मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे गुरुजी, जो आपने मेरा हाथ पकड़ा, आपने मुझे अपनी संगत बनाया। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। और संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं जो बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं और उनका लगातार मेरे पास मैसेज आता जा रहा है कि तेरे घर में धन वर्षा होने वाली है,
तेरे घर में पैसों की चिंता खत्म होने वाली है, तू पैसों की टेंशन मत ले, तेरा आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। गुरुजी बस आपका साथ है तो सब कुछ अच्छा है। गुरुजी महाराज बस अपना साथ बनाए रखना, कभी कुछ गलत मत होने देना। अगर कुछ गलत लाइफ में होने वाला हो तो प्लीज़ गुरुजी महाराज, जैसे आज आप आज तक हमें बताते हुए आए हो टेलीपैथी के थ्रू, आगे भी बताते रहना और सत्संग सुनाकर हमारे कष्ट काटते रहना। गुरुजी महाराज मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे, मुझ पे, अपनी सारी संगत पे, जो आपके पीछे पागल है, जो आपके पीछे दीवानी है, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी महाराज। और सच में गुरुजी मैं आपका शुक्राना किस कैसे करूं, किन शब्दों में करूं, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि जैसे कि मैंने आपकी अपने कल वाले सत्संग में बताया था, मैं फिर बताती हूँ कि मैंने संडे को ही एक सत्संग सुना था जिसमें गुरुजी महाराज ने ये सत्संग सुनवाया था कि वो एक अंकल के गुरुजी महाराज से इजाज़त लेते हैं। जब वो गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो अंकल जी कहते हैं गुरुजी महाराज मैं जाऊं, मुझे किसी को पैसे देने हैं। तो गुरुजी महाराज ने बोला नहीं, मेरे दरबार से तू तब तक नहीं जाएगा जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी, तब तक तू यहीं पे मेरे दरबार में रहेगा जब तक मैं तुझे जाने का नहीं बोलूँगा। संगत जी ये मैसेज, ये सत्संग गुरुजी ने संडे को सुनवाया था और मंडे को बिल्कुल ही ऐसा गुरुजी ने मेरे साथ किया। अपने दरबार में गुरुजी ने मुझे ऐसे रोका कि उन्होंने मुझे बाहर ही नहीं जाने दिया। जिस दरबार में गुरुजी महाराज के दरबार में सेवादार हमें ज़्यादा खड़ा नहीं होने देते, जल्दी जल्दी बोलते हैं कि आंटी आप बाहर चलिए, अंकल आप बाहर चलिए, दर्शन कर लिए, चलिए चलिए, आगे भी संगत ने दर्शन करने हैं। उसी दरबार में, उसी मेरे गुरुजी महाराज के दरबार में मुझे 15 से 20 मिनट खड़े होने का मौका मिला, जबकि मैं हाथ जोड़ के खड़ी थी और बार बार मेरी आंखें कभी खुल रही थी कभी बंद हो रही थी, बस यही सोच के कि सेवादार अंकल ऐसा ना बोल दें कि आंटी आप बाहर चलिए। लेकिन संगत जी ऐसे लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो, सब लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए हों, बिल्कुल ऐसे हो गए हों कि गुरुजी महाराज ने सब कुछ रोक दिया हो और बस मुझे अपने दरबार में खड़ा रखा हो। मुझे और मेरे छोटे बेटे को गुरुजी महाराज ने, जबकि मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा बड़ा बेटा आगे चला गया था, लेकिन मैं और मेरा छोटा बेटा वहीं पे खड़े रहे। गुरुजी महाराज ने हमें 10 या 15 मिनट तो अपने दरबार से बाहर जाने ही नहीं दिया। इतनी बार जाती हूँ, लेकिन इतनी बार में आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे इजाज़त ही नहीं दी कि मैं उनके दरबार से बाहर जाऊं। गुरुजी महाराज, इससे ज़्यादा खुशकिस्मत तो मैं हो ही नहीं सकती। और गुरुजी महाराज मेरी तो किस्मत ही चमक गई, मेरी तो किस्मत ही पलट गई। आपने मेरा हाथ क्या पकड़ा, आप क्या मेरी किस्मत में आए गुरुजी महाराज। आपने तो सच में मेरी ज़िंदगी पलट के रख दी गुरुजी महाराज। कभी कभी होती है निराशा, बहुत निराशा होती है, दुख भी होता है, आगे सोच भी होती है लाइफ में, लेकिन पता नहीं क्यों फिर वो सोच ऐसी गायब हो जाती है कि दोबारा वो सोच लौट कर नहीं आती। पहले मैं बहुत सोचती थी, सर दर्द की गोलियां खाती थी, इतना मुझे सोच होती थी कैसे होगा क्या होगा, लेकिन अब पता नहीं, आधा दिन एक दिन सोच लिया तो सोच लिया, लेकिन उसके अलावा तो मुझे सोच आती नहीं है। बस यही होता है, मेरे गुरुजी महाराज बैठे हैं ना, सब देख लेंगे, कभी ज़िंदगी में मुझे हारने नहीं देंगे, कभी मेरे परिवार को भूखा रहने नहीं देंगे, कभी मेरे बच्चों को पढ़ाई से मोहताज नहीं करेंगे, खाने से मोहताज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर हमेशा हमारे घर में विराजमान है। गुरुजी महाराज ये जो मई का महीना है ये सच में ही अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरुजी महाराज इस महीने में आपने समाधि ली थी और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ में दुर्भाग्य वाली भी मानती हूँ कि आज तक मैंने कभी आपको देखा नहीं, आपका दीदार नहीं किया गुरुजी महाराज। बस आपकी वीडियोस देखी हैं, वीडियो में ही आपको देखा कि आप इस तरह से थे, ऐसे बैठते थे, ऐसे हंसते थे, ऐसे संगत का कल्याण करते थे, ऐसे प्रसाद देते थे। और गुरुजी महाराज बहुत मन है कि मैं आपको देखती, एक बार ड्रीम में आपने मुझे काफ़ी बार दर्शन दिए और मैंने आपको देखा भी है, लेकिन गुरुजी महाराज कभी आपने मुझसे कोई बात नहीं की, बस आपका स्वरूप ही दिखा मुझे आपके अपने ड्रीम में। गुरुजी महाराज बहुत कठिन समय था जब आपने समाधि ली, बहुत बुरा समय था जब आप हम सबको छोड़ कर गए गुरुजी महाराज। अगर आज आप हमारे स्वरूप में हो तो आप हमारा इतना कल्याण कर रहे हो, और अगर आप साक्षात विराजमान होते गुरुजी महाराज तो पता नहीं आप अपनी संगत का कितना कल्याण करते। आप सच में ही गुरुजी महाराज बहुत बड़ी शक्ति हो, आपकी जैसी शक्ति कोई और दूसरी नहीं हो सकती। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे पिता परमेश्वर, आप सच में, आपने समाधि तो ली है गुरुजी महाराज, लेकिन आप पहले भी थे,
आज भी हो और हमेशा रहोगे गुरुजी महाराज, हमेशा रहोगे। और अपनी संगत का यूं ही हाथ पकड़े रहना गुरुजी महाराज, यूं ही अपने संगत का प्यार देते रहना गुरुजी महाराज। हमें आपके प्यार की, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है गुरुजी महाराज, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें ज़िंदगी चलानी नहीं आती। वो सब हमें आपने सिखाना है गुरुजी महाराज कि लाइफ को कैसे चलाया जाता है, अपनी ज़िंदगी को कैसे संभाला जाता है, वो सब हमें आपने समझाना है गुरुजी महाराज। साथ में संगत जी एक और छोटा सा शुक्राना गुरुजी का करना चाहूँगी कि 1-2 दिन से गुरुजी महाराज का मेरे पास फेसबुक पे मैसेज आया कि मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहा हूँ और वो ब्लेसिंग तेरे पर्स में है। फिर मैंने इस चीज़ को इग्नोर मारा, मैंने कहा मेरे पर्स में तो कोई भी ब्लेसिंग नहीं है। गुरुजी का एक स्वरूप था, वो मैंने एक अपनी ट्यूशन की लड़की को दे दिया था। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे पर्स में मेरे 7 नंबर की ब्लेसिंग है। गुरुजी संगत जी मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ कहते हैं ना कि बार बार अगर कोई मैसेज आ रहा है तो उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। तो संगत जी आज मैंने क्या करा, शाम को अपना पर्स लिया और अपना पर्स पूरा खाली किया। संगत जी मैंने कुछ टाइम से अपने ट्यूशन की फ़ीस में से 500 रुपये करके थोड़ी सी पैसे सेविंग करे थे, लेकिन जो मेरा ध्यान था वो ये था कि मेरे पास 4,000 हैं या 4,500 हैं। तो मेरे दिमाग में इतना था कि मेरे पास 4,500 रुपये हैं। लेकिन संगत जी जब आज मैंने पर्स खाली किया तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पर्स में से 7,000 रुपये निकले और उसमें से मेरे पास और भी पैसे थे, लेकिन जो 500 के नोट निकले वो पूरे 7,000 रुपये थे। तो शायद वही मेरे मालिक की, मेरे दाता की ब्लेसिंग थी, जो वो मुझे बार बार बताना चाह रहे थे कि तेरे पर्स के अंदर मेरे 7 नंबर की ब्लेसिंग है, 7 नंबर की ब्लेसिंग है। और संगत जी इस चीज़ से मैं अनजान थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पर्स में 7,000 रुपये हैं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने 4-4,500 रुपये जोड़े थे और मेरे पास वही रखे हुए हैं, बाकी थोड़ी सी चेंज है जिससे रोज़ थोड़ा बहुत बच्चों का खर्चा निकाल देती हूँ, जैसे चीज़ वीज मंगानी होती है तो वो मैं मंगा देती हूँ। लेकिन संगत जी जब आज मैंने अपना पर्स देखा तो मेरे पर्स में से 7,000 रुपये निकले। तो मैं उसके लिए भी अपने दाता का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे दाता, आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता मेरे मालिक। अपना प्यार, अपना हाथ यूं ही बनाए रखना गुरुजी महाराज। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आपको सत्संग अच्छे लगे होंगे। अगर संगत जी आप भी अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। ये मेरी गुरुजी महाराज के द्वारा दी हुई मुझे एक सेवा है जो मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है। संगत जी अगर कोई भी सत्संग हो तो प्लीज़ संगत जी आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के बहुत ही पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।